हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में जीन हियान को अपने साथ मेकआउट करने के लिए कह रहा था। जब उनका मेकआउट सेशन खत्म हो जाता है, गिन वहाँ से वॉशरूम चला गया था। दूसरी तरफ हियान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब गिन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, हियान को इस तरीके से देखता है तो सोचने लगता है ये फिर खो गया होगा कहीं पर। जब गेन उसे आवाज लगाता है तो वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। हियान गेन को देखकर खुश हो जाता है और गेन के पास जाके कहने लगता है, प्रेसिडेंट हम डेट पे चलें क्या? गेन वॉच में टाइम देखता और कहने लग जाता है, लेट हो गया है, हम नहीं जा सकते। हियान सैड होके कहने लगता है, पर मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग की हुई थी। जब गेन उसके सैड फेस को देखता है कहने लगता है, हम रेस्टोरेंट नहीं कहीं और चलेंगे। गेन हियान को लेकर एक हाउस के पास चला गया था। हियान उस प्लेस को देखकर कहने लगता है, प्रेसिडेंट ये कौन सा प्लेस है? इस बात का जवाब गेन नहीं देता, उससे कहने लगता है अंदर चलते हैं। जब वो डोर पर जाके नॉक करते हैं तो वहाँ पर दो किड ओपन डोर करते हैं। गेन और हियान को देखकर दोनों किड चिल्लाने लग जाते हैं, ग्रैंडमा गेस्ट आए हुए हैं। उन दोनों चाइल्ड की ग्रैंडमा बाहर आ जाती हैं और वो गेन और हियान का वेलकम करती हैं और उन्हें फूड सर्व करती हैं। तो वो ग्रैंडमा गेन से पूछने लगती है, मैंने सुना है गेन तुम बॉक्सिंग से क्विट कर रहे हो, और गेन की तारीफ करते हुए कह रही थी, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ग्रैंडमा के इतना कहते ही गेन और ग्रैंडमा दोनों बातें करने लगते हैं और हियान उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। तभी ग्रैंडमा की नजर हियान पे पड़ती है। वो गेन से पूछने लगती है, गेन ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? ये सुनकर हियान का फेस रेड हो गया था। गेन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे अभी पता नहीं है। इतना सुनते ही ग्रैंडमा स्माइल करती हुई हियान से कहने लगती है, बेबी तुम्हें और भी खाना खाना चाहिए, और सर्व करूं तुम्हें? जब हियान ने बेबी सुना तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। ग्रैंडमा से कहने लगा, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती हैं और जाते हुए कह रही थी, अगर तुम दोनों को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे आवाज़ दे देना। इस बात पे गेन और हियान दोनों हाँ कर देते हैं। तो हियान गेन से पूछने लगता है, तुमने बॉक्सिंग कब स्टार्ट की थी? गेन कहने लगता है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? हियान शर्माते हुए कहने लगता है, तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इस बात पे गेन स्माइल करने लगता है और हियान को बताने लगता है, मैंने बॉक्सिंग हाई स्कूल में स्टार्ट की थी अपने एंगर को बाहर निकालने के लिए। हियान कहने लगता है, एंगर? जब मैं अपनी 20s में था तो अचानक ओमेगा में कन्वर्ट हो गया था। इससे पहले ना तो मेरे अंदर ओमेगा के फेरोमोन्स थे और ना ही अल्फा के। मेरा केस एक रेयर केस था। मेरी फैमिली मुझे निगलेक्ट करने लगी थी, तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया करता था। इसलिए मैंने हाई स्कूल में बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। ये सुनकर हियान का फेस रेड हो गया था और वो सोचने लगा था, ये कितना स्ट्रेंज साउंड कर रहा है लेकिन कितना क्यूट लग रहा है। गेन उसके फेस को देख के कहने लगता, मैंने सोचा था कि मैं अपनी बॉडी को यूज करता हूँ। फिर मैंने बॉक्सिंग में हार्ड वर्क करना शुरू किया और उसमें मैं सक्सेसफुल रहा। फिर मेरी फैमिली भी मुझ पे प्राउड करने लगी। यान कहने लगता है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है, तो तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा ना बॉक्सिंग से क्विट करना। गेन स्माइल करता हुआ कहने लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी फैमिली को बताना चाहता था कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन मुझे बॉक्सिंग अभी भी पसंद है। दोनों बच्चे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। गेन के माउथ से ओमेगा सुनकर एक बच्चा हियान से कहने लग जाता है, बिग ब्रदर आप तो अल्फा हो ना, और ये ब्लैक ब्रदर ओमेगा है। हियान स्माइल करता हुआ कहने लग जाता है, हाँ। वो बच्चा कहने लग जाता है, मेरे डैड और मेरी मॉम भी ओमेगा और अल्फा हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं, तो आप दोनों भी कीजिए ना। ये सुनकर तो हियान चौंक जाता है। गेन कहने लग जाता है, किस? ये बात सुनकर हियान का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तो हियान शर्माते हुए कहने लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हारे ब्लैक ब्रदर ओमेगा है तो मैं उन्हें तभी किस करूं। अगर तुम्हारे ब्लैक ब्रदर ओमेगा ना भी होते तो भी मैं उन्हें किस कर लेता। जो बच्चा गेन की लैप में बैठा हुआ था गेन का फेस देख के कहने लग जाता है, बिग ब्रदर आपका फेस कितना रेड हो गया है। गेन उससे कहने लग जाता है, किसी को मत कहो, मुझे पता है।
जब दोनों का डिनर खत्म हो जाता है तो गेन हियान को छोड़ने के लिए आया हुआ था। तो हियान स्माइल करता हुआ कहने लग जाता है, आज मुझे बहुत मजा आया। गेन भी स्माइल करता हुआ कह देता है, हाँ मुझे भी बहुत मजा आया। खास तौर पे वो लास्ट वाला मोमेंट। ये सुनकर हियान का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे भी बहुत मजा आया था। इतना कहते ही हियान गेन की चीक्स पर किस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए कह रहा था, मैं घर पहुँचने के बाद आपको कॉल कर दूंगा। इस सडन केस की वजह से गेन को बहुत गुस्सा आने लगा था और गुस्से में कह रहा था, ये कितना स्टूपिड पर्सन है। उसी वक्त गेन के सेल फोन पर हियान की कॉल आती है। जब गेन उसकी कॉल को पिक करता है तो हियान डरा हुआ कह रहा था, प्रेसिडेंट क्या आप पुलिस को फोन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि हियान के घर पर किसी पर्सन ने एक कैट को हैंग किया हुआ था। कुछ समय के बाद वहां पुलिस आ जाती है जो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उस इंसिडेंट को देखकर हियान की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब पुलिस वाले उसे इस तरीके से देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं, आप ठीक तो है ना सर। हियान उन्हें ग्रीट करता है और कहने लगता है, मैं फाइन हूँ। उसी वक्त हियान को डिजी फील होने लगा था तो वो खुद से कहने लगा था, मेरा रेड पीरियड तो नहीं आ गया है, लेकिन अभी डेट तो नहीं हुई है। इससे पहले कि हियान गिर जाता वहाँ गेन आ गया था और उसे पकड़ लिया था और उससे कहने लगता है, तुम्हारा रेड पीरियड है क्या। हियान कहने लगता है, मुझे नहीं पता, पर अभी टाइम तो नहीं हुआ है। जब हियान ने गेन को हक किया हुआ था तो हियान सोच रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी हियान माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। गेन उसे कंसोल करते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था कहीं तुम डेंजर में तो नहीं फंस गए हो। तभी गेन सोचने लगता है, मैं इस हालत में इस पर्सन को अकेले नहीं छोड़ सकता, और मन में सोच रहा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। गेन उसे अपने से दूर करता है और सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था। तो हियान कहने लगता है, आई एम सॉरी, आप घर जा सकते हैं। गेन कहने लगता है, तुम ये तो नहीं कह रहे हो ना कि इस हालत में अकेले घर पे रहोगे। गेन जब हियान को लेकर अपने घर आ जाता है, उस समय हियान अपने रेड पीरियड में था तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हियान को किस करने लगता है। गेन गुस्से में कह रहा था, मुझे छोड़ो, ये सब हम नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, और कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गया तो। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।